हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पे। बच्चे आज आपके लिए लेकर आया गया है हिंदी का महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके ओमार पर आधारित होते हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चनों को जो है बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व कर सकें इसको, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाए, ठीक है, और अच्छा नंबर आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो जो आलोचक इसमें रहे हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है कौन सी। तो गोरा बादल की कथा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि पृथ्वी से समर्पित मंडल के लेखक हैं। तो पृथ्वी के समर्पित मंडल के जो लेखक होंगे ये होंगे डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है पृथ्वी किस विधा की रचना है। तो पृथ्वी जो है बच्चे यह जो है आत्मकथा है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि गिरती दीवारें की रचना है, रचनाकार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार जो हैं ये हैं उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक कौन है। तो इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है सुमित्रानंद पंथ की रचना है। तो सुमित्रानंद पंथ की जो रचना है यह है युगांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि हिम किरीटिन की किस कवि की रचना है, ठीक है। तो यह जो रचना है यह माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखा जाता है, कह रहा है रस का नाम बताइए। इसमें रस का नाम बताना है, यानी जथा पंथ वेणु खग अति दीना मणि बिनु फन करीबर करहीना, यानी कि पूरा जो है इसमें जो रस पूछा है रस इसमें जो होगा यह होगा करुड़ रस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार होगा यह होगा उपमा अलंकार, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कर रहा है छंद शास्त्र में वर्ड है। तो छंद शास्त्र में मुख्य रूप से दो ही वर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि दुष्कर शब्द में उपसर्ग है। तो दुष्कर में उपसर्ग क्या होगा। तो दुष्कर में जो उपसर्ग होगा यह होगा दुष, ठीक है, हलंत वाला सा होगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। आगे अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अनुज को जो है स्त्रीवाचक बनाना है तो इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा यह किया जाएगा आ प्रत्यय का। इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है यथासंभव में कौन सा समास है। तो जो यथासंभव है इसमें जो समास होगा यह होगा अव्ययी भाव, ठीक है। इसके बाद कर रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम है। तो हल्दी शब्द का तत्सम जो होगा यह होगा हरिद्रा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है निम्न में से आम का पर्यायवाची है। तो आम का जो पर्यायवाची होगा इसमें से यह होगा क्या आपका, तो रसाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि युष्मद सर्वनाम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, मतलब है रूप, ठीक है। तो कौन सा रूप है इसका। तो यह होगा तुभ्यम का होगा, ठीक है ना, किसका होगा, तुभ्यम का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुझे विद्यालय से गुजरते हुए अपने साथ ले लेना रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो इस वाक्य का प्रकार जो होगा यह होगा सरल वाक्य, ठीक है। अगला कह रहा है कि विकारी पद नहीं है। ये ध्यान रखिए, अगर नहीं पूछा है, विकारी पद नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें जो विकारी और अविकारी में अंतर आप समझिएगा। विकारी यानी कि जिसको हम लिंग वचन काल कारक में बदल देते हैं उसको हम विकारी, और जिसको नहीं बदल पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो विकारी शब्द नहीं है ये पूछा है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, यदि। आगे अगला क्वेश्चन है यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया है। वाक्य में वाच्य है, इसमें वाच्य पूछा है क्या है। तो इसमें जो होगा कर्मवाच्य, ठीक है, कौन सा होगा, कर्मवाच्य। तो बच्चे ये था 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में। फिर मिलेंगे आपको इस प्रकार से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।